गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। तो और बताइए कैसे हैं। वेलकम बैक टू पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस करवा चौथ की तैयारी कर रही हूँ। आज है करवा चौथ। तो हस्बैंड को सुबह टिफ़िन वगैरह दे दिया है। संडे है फिर भी उनकी छुट्टी नहीं होती हमारी, तो टिफ़िन विफ़िन लेके चले गए हैं बच्चे। इधर ब्रेकफास्ट करने हैं, पास में ही बैठी हूँ मैं। और मैंने लगा ली थी मेहंदी कल ही, तो रच गई है ठीक ठाक। क्योंकि मेरी आप मुझे पिछले ब्लॉग में देखोगे कि मुझे तुरंत ही छुड़ानी पड़ गई थी। और इस हाथ में अभी कुछ नहीं लगाया। देखती हूँ आज टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत लगा लूँगी, और नहीं तो नहीं। बैठ जाओ, खाओ। तो बस ऐसे ही। और देखा आपने, हमने लगा लिया सिंदूर वगैरह, बाल वाल धुल लिया था। पर सुबह से जूड़ा बना रखा था। अभी हस्बैंड जब चले गए तो मैंने सोचा खोल के सुखा लूँ। और हम लोग के यहाँ लगाते हैं पीला सिंदूर। तो पीला सिंदूर ही असली सिंदूर होता है। हम हैं अयोध्यावासी। माता सीता लगाती थी पीला सिंदूर, तो हम ज़रूर लगाते हैं पीला सिंदूर। तो असली सिंदूर क्यों होता है पीला, तो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताती हूँ, पर इसके मतलब इसके उसमें मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि आपको क्या प्रूफ है पीला सिंदूर है। पूरा आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, पर एक छोटा सा प्रूफ मैं देती हूँ कि आपने हनुमान जी को देखा होगा, हमेशा ये ऑरेंज वाला ही सिंदूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने सीता जी से ही प्रेरित होकर लगाया था। और कैसे होके लगाया था? क्योंकि एक बार सीता जी सिंदूर लगानी थी, हनुमान जी पहुँचे और बोले कि माता आप ये क्यों लगाते हो। तो सीता जी ने सोचा मैं इनको क्या जवाब दूँ। सीता जी ने कहा कि मैं इसको इसलिए लगाती हूँ क्योंकि आप प्रभु श्री राम को बहुत पसंद है। तो उनके दिमाग में आया कि अरे ये तो प्रभु श्री राम को पसंद है, तो माता तो सिर्फ इतने सा लगाती। अगर मैं अपने पूरे शरीर में पोंछ लूँगा तो माता रानी भगवान जी तो मेरे पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बस इसी खुशी के मारे उन्होंने अपने पूरे शरीर में लिपटा लिया था। और तब उनको राम जी ने देखा तो बोला हनुमंत आपने ये क्या किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने इसलिए ऐसा किया। तो हंसने लगे। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जब तक ये पृथ्वी आप हमेशा अजर अमर रहोगे, और आप इसी से आपका श्रृंगार होगा। तो ये साक्ष्य है। आप लाल सिंदूर कभी नहीं देखोगे, मतलब किसी माता। आज तो थोड़ा ट्रेंड चल गया है, मथुरा साइड वगैरह लगाते, क्योंकि राधा रानी का वो क्षेत्र माना जाता है। और राधा रानी को मतलब अब तो सीरियल मतलब कुछ चीज़ों में विवाहित माना गया है, लेकिन वैसे उनको कुंवारी ही माना जाता है। तो आप सबको पता है राधा रानी को कुंवारी माना जाता है। मतलब कहा जाता है कि कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी राधा जी से, तो उसको कुंवारा सिंदूर माना जाता है। लोग मतलब लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा व्रत त्यौहार होता है तो पीला सिंदूर ही लगाते हैं। और मैं अपने कल्चर को पूरी तरह से मानती हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो चलिए हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये है दुल्हन नहा के मेरी, है ना। तो ये होता है। अब इन लोग ना पूरा दिन ऐसे भगाते रहेंगे। आज काम तब भी टाइम से फिनिश हो गया था खाने पीने का। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर बैठूंगी, पर इन किसी का नहाना, किसी का धोना, किसी का छूछू, किसी को पोटी, किसी का भूख, ऐसे चलता रहेगा। हाँ, आई बाबू को पीटेंगे। हीरो लाल भी नहा के आ गए, बस खाली टी शर्ट नहीं पहने, हेयर कॉम कर रहे हैं। हाँ भाई, ये हट्टी लाल है। प्यारी कह रही, ये हट्टी लाल है। प्यारी भी हट्टी लाल है। नहीं, वो हट्टी लाल है। आप भी होती जा रही हो हट्टी लाल। नहीं। तो चलिए हमको कपड़ा वपड़ा पहनाए भाई, कुछ खाना वाना खिलाएंगे। आज हमने बनाया है कद्दू की सब्जी, दाल चावल रोटी। क्या खाओगे? कद्दू की सब्जी नहीं खाना। पनीर पराठा। पनीर पराठा नहीं, अभी दाल चावल खाओगे। अभी शाम को बनाएंगे फरा। ये देखो मेरा डाइस, देखो डाइस। डाइस नहीं, पियानो है। पियानो देखो। आप टी शर्ट लाओ, पहनो। पियानो अभी पर आपको टी शर्ट पहन के दिखाएंगे कि कितने हैंडसम लग रहे हैं। जाओ जल्दी जाओ। आपको ब्लड आ गया? हाँ। खाओ। ठीक है, ब्लड आ गया थोड़ा सा। ब्लड आ गया? नहीं, थोड़ा सा ही आया। चलो को दिखाओ। चलो कुछ मत। क्या हुआ प्यारी? बाबू को क्या हुआ मम्मा? आप बताओ।
चोट लग गई थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए गाइस मुझे कहाँ से चोट हुई है। ये पूरा दिन कूदते रहते हैं तो इनको हर 10 दिन में कहीं ना कहीं लगती ही रहती है। हाँ। फाइनली रच गई है मेहंदी भी काफ़ी हद तक, और मैंने नेल पेंट वगैरह भी लगा लिया अभी काम करके। पहले सोचा था काम खत्म कर लूँगी तब लगाऊंगी, लेकिन अभी ना जा रही हूँ दाल वाल पीसूंगी। हमारे यहाँ बनता है फरा, आप लोग बताना आपके यहाँ किससे पालन करते हैं। और इनकी मेहंदी भी रच गई है। तो ये है मेरे पास लेस, इसी के साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ आज। और ये मेरे शादी की ज्वेलरी जो मैंने लहंगे में पहनी थी उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग थी। तो फिलहाल मैंने ये ज्वेलरी ना मतलब आजकल कोई खराब बीमारी हो गई, कुछ भी रख के भूल जाती हूँ, मिल नहीं रही है। तो अभी मैं इसी से काम चलाऊंगा, मिल जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ढूंढने का टाइम नहीं है। और ये मेरा कलीरा है जो कि मैंने अपने पहना था लहंगे में चूड़े पे। तो मैं सोच रही हूँ इसी का कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, थाली में लगाऊंगी और प्लेट्स में लगाऊंगी। बड़ा दुलारा आ रहा है तुमको हैं? सारा सामान तो ये लोग गायब कर देते हैं। ऐसे ना मेरे पास फूल हैं जुड़ा पिन वाले, तो एक का ना टूट गया ये पिन। ये मैं दिखाती हूँ, ये इसको अभी मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी अपना प्लेट वगैरह। तो फाइनल आप लोग जरूर देखना मेरे रील्स में प्लेट वगैरह, तो बताना कैसा लगा। तो चलिए फटाफट मैं अपनी प्लेट वगैरह रेडी कर लेती हूँ, फिर किचन में चलते हैं, आपको मिलवाते हैं किचन में। कितना गंदा हो गया है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। मैंने इसको स्टिच भी कर सकती थी पर मैंने इसको स्टिच नहीं किया है। हटो, सेफ्टी पिन से टिका दिया है, अभी सही से टिका भी नहीं है, इसमें और कुछ जुगाड़ करती हूँ। और बाकी जो काम है चिपकाने से फेविकोल से किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि करवा चौथ के दिन थोड़ा सिलाई कढ़ाई वाला काम नहीं करना चाहिए अदरवाइज। और अभी टाइम भी नहीं, और मैं ये सब खास करवा चौथ के दिन ही कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं तो कैसा टिका पाती हूँ। पूरा लुक आप मेरा ज़रूर देखना, मैं प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छे प्लेट्स बनाने वाली हूँ। बन गई तो मेरा पूरा फेस भी सही से नहीं आ रहा। कभी कभी ना कुछ सोचो तो हो नहीं पाता है। मेरे पास ग्लू गन भी नहीं है, इनके स्कूल के लिए भी लेनी थी ग्लू गन, लगाऊंगी जल्दी। अब देखिए वाह, और एक अभी ये फूल बचा हुआ है और बहुत सारी लेसेस हैं मेरे पास, तो देखती हूँ कहाँ कहाँ लगाऊंगी। इसमें से सिंपल लेस भी हैं और सुधा सौभाग्यवती वाली भी हैं, और मेरा कलीरा 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 यार अच्छा है, याद ही आ गया। ये देखो अच्छा लग रहा है, कुछ तो करूँगी जरूर। नहीं अच्छा लग रहा ना, इसको चलनी में लगाऊंगी मैं। लटका तो दिया इसमें, और सुई ताकि काम कर नहीं सकते हैं, पर इसमें दिख रही है और दिखागा, तो इसका कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। बच्चे हैं ना, कुछ नहीं तो मेरी लकड़ी वाली आदत पड़ी है। आप लोग की भी ऐसी आदत है कि कुछ भी रखती हूँ मैं ना, कल की रखती हूँ, इतना संभाल के रखती हूँ, इतना ज़्यादा सोचती इतने अच्छे से रख रही हूँ, इतना संभाल के रखती हूँ, सोचती हूँ मैं इतने अच्छे से रख रही हूँ, इस बार तो मैं भूलूंगी नहीं, पर भी लाओ मत। लेकिन वही जो चीज़ ज़्यादा संभाल के रख देती हूँ वही पक्का भूल जाती हूँ। जैसे कि मेरी एक नथ थी, बहुत अच्छी सी नथ थी, काफ़ी पुरानी और बहुत सी प्यारी थी। मैंने सोचा था मैं आज उसको पहनूंगी, पर वो मिली नहीं रही है। फिलहाल तो अभी के लिए हो गया है। चलिए बहुत प्यारा ना, सोचो 6 साल पहले मैं एक कलीरा पहनी थी। तो खैर मैं इससे अपने हस्बैंड का फेस देखने वाली हूँ, तो अभी और भी तैयारी करते हैं। लोटा भी हो गया रेडी, चलनी भी हो गई रेडी, अभी प्लेट थोड़ा सा करना है डेकोरेट। तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो उधर की तैयारी करके मैं आ गई थी फटाफट किचन को साफ़ करने, क्योंकि खाना पीना सब बच्चों का हो गया था। तो मैंने फटाफट स्टैंड वगैरह धो दिया, बाकी किचन को अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी व्रत के लिए खाना, और साथ में खीर बनाऊंगी जो कि कान्हा जी को भी खिलाऊंगी और पूजा में भी चढ़ेगी। तो किचन तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिल्कुल अच्छे से। तो किचन भी देखिए मैंने कर लिया फटाफट क्लीन 2-3 बार में। तो ये इसकी स्टैंड वगैरह डायरेक्ट धुल ही दूँगी, चिमनी वगैरह भी पोंछ दिया मैंने। अब थोड़े बहुत बर्तन थे, आज मैं सुबह से ही ना बिल्कुल बर्तन के पीछे पड़ी थी कि एक भी रहने नहीं दूँगी। फिर भी लास्ट में थोड़े बहुत बर्तन थे, तो कुकर वगैरह भी था, इसको साफ़ करना था, क्योंकि मैं कुकर में ही फरा बनाऊंगी। मेरे पास स्टीमर नहीं है और बड़ा भी होना है, तो उस पर मतलब ऐसा कुछ जाली वाली टाइप वाला नहीं है जिससे बन सके। मेरे पास जो जाली है वो कटोरे टाइप की, तो उसको उसमें एडजस्ट नहीं होती भगोने में, इसलिए मैं कुकर में ही बनाऊंगी। तो आप सोचोगे कुकर में कैसे बनाऊंगी, तो आप देखना बहुत ही जुगाड़ से बनाती हूँ, और इतना मस्त फरा बनता है ना कि चिपकता विपकता नहीं, ना कपड़ा बांधो ना कुछ, बस फटाफट बनता चला जाता है। इधर टिफ़िन वगैरह मैंने सब धोई थी, तो मैंने सोचा सेट करके रख दूँ।
कल सुबह काम लगेगा, बच्चों को स्कूल जाना है। तो फिर इसलिए फटाफट मैंने निकाल लिया है चावल का आटा, जो कि मैं मार्केट से लेके आई थी, और इसी का फरा बनता है। उधर देखिए मैंने पानी थोड़ा सा गुनगुना करके रखा है, और इसी से मिला के पहले अच्छे से इसको मिला लेती हूँ, उसके बाद रख देती हूँ ढक के थोड़ी देर, उसके बाद मैं इसको मिक्स करती हूँ। और वैसे भी मेरे हाथ एक दिन पहले जला हुआ है ना, तो जैसे कुछ गर्म चीज़ें लगती हैं तो जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने फटाफट उसको मिला के रख दिया है। अब इधर मैंने फटाफट पीस ली उड़द और चने की दाल, और जो कि मैंने सोख की थी और सुबह धुल ली थी, इसलिए छिलका विलका सब निकल गया है। वैसे मैं छिलके वाला ही बनाती हूँ ज़्यादा, बिना छिलके वाला कम बनाती हूँ। तो आज भी ये छिलके वाला ही है, पर धुलने से इसके छिलके हो गए हैं अलग। तो फटाफट इसको थोड़ा सूखा ही पीसना होता है, इसमें पानी जितना हो सके कम ही डालो तभी, क्योंकि नहीं तो ये भरते समय दिक्कत होता है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा मैंने छन्नी से छान लिया था। लास्ट में इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा डाल दूँगी अदरक के 2-3 टुकड़े, लगभग 1.5 इंच, और एक बड़ी मिर्च नहीं छोटी मिर्च डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाएंगे। तो खाते तो नहीं, फिर भी तो मैं हल्का ऐसे बनाती हूँ कि कुछ ना कुछ ट्राई करें, तभी उन्हें टेस्ट पता चलेगा, खाएंगे वो। और आज मैं किसी भी खाने में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कहते हैं व्रत का खाना है, भले ही अनाज खाना, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं डालती। तो आज है करवा चौथ का व्रत, और हम अपने घर की व्रती महिलाओं को दिखाते हैं आपको। एक तो व्रती महिला ये है, दिखाइए अपनी मेहंदी, और दूसरी वाली भी दिखाओ, सही से दिखाओ। इसमें इन्होंने पूरे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स बनवाए हैं। हाँ हाँ, आपको भी दिखा रही हूँ, और जो बच गए हैं ना वो फिंगर्स पे आ गए हैं। और दूसरी व्रती महिला है ये, आप भी अपनी मेहंदी दिखाइए, उधर वाली, इस पर डबल टाइम्स लगी, कल एक लगी थी एक आज। तो बस ऐसे ही हमारी करवा चौथ की तैयारी चल रही है फिलहाल। तो ये थोड़ा सा पागल हो गया है, ये किसी तरह से भी मुंह बनाता रहता है, अच्छा गंदा संदा। ये है छपरी, और प्यारी ने आज शैम्पू किया, पर इनके बालों को देख के बड़ी टेंशन हो रही, क्योंकि इनका टाइम नज़दीक आता जा रहा है मुंडन का। उन्होंने अभी कोई डेट नहीं फिक्स है, लेकिन 3 साल की होने वाली, और 3 साल के अंदर ही होगा। इतनी टेंशन हो रही ना। पहली बार ना बेटे का मेरा मुंडन हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे, बहुत बड़े बड़े, कितने सुंदर बाल थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस टाइम मुझे रोना आ गया था, लेकिन इस बार तो लग रहा है चिल्ला चिल्ला के हो गया, क्योंकि वो बॉयज़ था तो भी संतोष हो गया, और इसको तो देखिए क्या होता है। और ये इयररिंग्स मेरे शादी की, कहते हैं शादी की कोई ना कोई ज्वेलरी या कपड़े आज के दिन पहनना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल मैंने ये पहना है, और शाम को मैं पहनूंगी अपनी शादी की चुनरी, क्योंकि जोड़ा तो नहीं है ना मेरे पास यहाँ पे। मैं घर जाऊँगी गाँव तभी लाऊंगी कभी। मम्मी आने वाली थी, फिर उनका कैंसिल हो गया, और बिंदी निकल गई मेरी। तो ये है बिना लहसुन प्याज की आलू मटर टमाटर की सब्जी, जिसमें मटर बहुत थोड़ी सी छुप गई अंदर। अब देखिए आपको दिख रही, बनके हो गई है रेडी देखने में बड़ी अच्छी बनी थी। इधर मैंने खीर भी चढ़ा दी साथ में, और फटाफट फरा भी चढ़ा दिया है। तो ऐसे मैं जुगाड़ से बनाती हूँ, नीचे स्टैंड रख देती हूँ या कोई प्लेट पलट के उसके ऊपर कटोरियों में। तो फटाफट फरा बना के मैं देखिए हो गई हूँ रेडी। मेरा मैक्सिमम लुक कंप्लीट है, बस थोड़ा मुझे नथ पहनना है और बिंदिया और चुनरी लगाऊंगी शादी वाली, उसके बाद आपको दिखेगा मेरा फाइनल लुक। और पूजा की वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, आपको पता है, क्योंकि पूजा मुझे वैसे करना पसंद, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रॉपर पूजा की हो। तो पूजा घर की करके मैं आ गई थी नीचे जल डालने, क्योंकि हमारी बालकनी से चांद बिल्कुल नहीं दिखता है, तो हमें जल वगैरह नीचे डालना था, अर्घ जो देना होता है। बाकी पूजा मेरी कंप्लीट थी। अब हम आ गए थे नीचे अर्घ देने के लिए चांद को देख के, और मेरे बच्चों को देख के सब हंस रहे थे कि इनके, और सारे बच्चे शांति से खड़े थे। मेरे बच्चे जल में भी हाथ डालने लगे थे, मतलब मैं इनको देखूं कि जल डालो, बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन उस टाइम पे बोलना नहीं था, क्योंकि मैं पूजा करते टाइम नहीं बोलना चाहिए, और बच्चों को भी डांट नहीं सकते थे। तो बस ऐसे ही हो रही थी पूजा मेरी। मैंने चंद्र देवता की दर्शन किए, उनको जल का अर्घ दिया, फूल चढ़ाया, उनकी आरती की, उसके बाद देखा अपने चांद को, चांद के बाद अपने चांद को मतलब अपने पति देव को, जो कि आपको शायद वीडियो में नहीं दिख पाएगा। आपको हमारे पति देव के साथ मेरी वीडियोस देखनी होंगी, तो आपको मेरी रील्स देखनी पड़ेंगी शॉर्ट्स में, और नहीं तो मैं मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पे, इंस्टा पे भी आप देख सकते हो। मैंने रील्स वगैरह आज नहीं बनाई थी, अब मैं जा रही थी घर पूजा पाठ। वैसे तो मैं बहुत रील्स बनाती हूँ, पर पति देव के सामने शर्म लगती, तो थोड़ी बहुत चुपके बनाई है। करवा चौथ हो गया संपन्न, आँखों में कुछ नहीं लगाया, लेकिन ऐसे अजीब सी रेडनेस सी हो रही है, बहुत थकान लगी है, सभी सोंगे। मुंह धुल लिया मैंने अच्छे से, बच्चे भी मेरे थक गए हैं, हम लोग जाने सोने ना। हाँ। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं। अरे आज तो करवा चौथ तो है। हो गया, पूजा पाठ हो गया सब काम। आज मैंने कुछ अलग ट्राई किया था, पर जो सोचा था वो तो नहीं बन पाया हेयर स्टाइल, पर ठीक है, जो भी बन गया अच्छा हुआ। पूजा अच्छे से हो गई, सब कुछ ऐसे निपट गया। मेहंदी बहुत अच्छी रच गई थी मेरी रात तक, इस हिसाब से बहुत जल्दी छुड़ानी पड़ी थी, उस हिसाब से रच गई बहुत अच्छी। आई एम हैप्पी विथ माई मेहंदी।
तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और मगर एक आपको नई बात सुनो, हाँ मैं जब आऊँ ना स्कूल से तभी भी मुझे कोई टॉफी दे, कोई चॉकलेट दे, कुछ भी देते रहते हैं प्यारी। क्यों देते हैं अम्मा? क्योंकि आपको प्यार करती है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें के साथ नई नई आइडियाज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। और लाइक सब्सक्राइब भी करना। मैं अपने हाथ और ये कर लेता हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।